अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएम रात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा अहम है। पहला टॉपिक हमारा काउंटर टेररिज्म को लेकर है, जहां पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। लेकिन इस ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के Z-10 एमई कहाँ हैं, कि जहां कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें नजर आते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में एरियल स्ट्राइक्स करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के न्यूली एक्वायर्ड नेक्स्ट जनरेशन Z-10 एमई कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरा हम बात करेंगे कि हम अक्सर औकात कहते हैं जी कि इंडिया में धुरंधर टाइप मेंटेलिटी मौजूद है। उस मेंटेलिटी की कमी बहरहाल पाकिस्तान में भी नहीं है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9 जुलाई के दरमियान, और वाकया भी बड़ा दिलचस्प सा है कि इंडिया का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आ गया और उसके बाद फिर धुरंधर सीरीज की एक नई टाइमलाइन जो है ना वो शुरू होगी। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम आ जाए तो पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है टांग डिस्ट्रिक्ट में। टांग डिस्ट्रिक्ट में अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में अपने ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ यानी कि पुलिस और FC के साथ साथ अपने एरियल एसेट्स को भी यूज किया है। और टांग डिस्ट्रिक्ट में जो एरियल एसेट्स यूज किए गए हैं ये कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ग्राउंड फोर्सेस यूज की गई या वो ऑपरेशन कर रही थी तो फिर एरियल एसेट क्यों यूज किया गया। तो बेसिकली आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। यहाँ कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर जंदोला का ये एरिया है, जंदोला का जो पहाड़ी सिलसिला, और टांग डिस्ट्रिक्ट में ये वाकया है। यहाँ एक पहाड़ी पर एक क्लिफ पर बेसिकली TTP के 2 से 3 कैंप्स मौजूद थे जो उन्होंने अपने हाइड आउट के तौर पर बनाए हुए थे कि अगर कोई भी ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन होगा तो वो यहाँ छुप सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर जमीनी फौजियां आके ऑपरेशन नहीं कर सकती। और अगर आप लेट्स सपोज अपने 50 से 70 बंदे भेजेंगे भी तो उनकी कैजुअलिटीज के चांसेस फिर ज्यादा होती हैं। इस एरिया में पाकिस्तान ने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू 70 mm के हाइड्रा रॉकेट्स वगैरह फायर किए और उसके विजुअल्स हम देख सकते हैं। इससे हैवी कैजुअलिटीज हुई है TTP वाली साइड पर, और कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर की रेलिवेंस भी हमारे सामने आती है कि बेशक इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की सर्विस में ऑलमोस्ट 40 साल होने के करीब है, लेकिन आज भी ये बहुत ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। जो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स है 1980s 1990s में पाकिस्तान ने इंडक्ट किए थे बेसिकली। फिर लेटर ऑन इनिशियली पाकिस्तान को नाइट विजन गॉगल्स भी मिले, 2003-4 की बात है। 2016 में भी इसकी अपग्रेड हुई थी। और जो मौजूदा पाकिस्तान के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर ये अपग्रेडेड हैं H-1F स्टैंडर्ड पर, और इनमें आपको नाइट विजन एज वेल एज थर्मल इमेजिंग और इसके साथ साथ टारगेट साइट सिस्टम मिल जाता है। ये 3-4 जो बेसिक टेक्नोलॉजीज किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर में होना जरूरी हो वो इनमें हैं। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की, मॉडर्न जो मास्क माउंटेड रेडार या मिलीमीटर रेडार है उसकी, मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स की, एयर लॉन्च मिसाइल्स जो होते हैं, तो उस लिहाज से कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर आज के दौर में रेलिवेंट नहीं है। अब इसके साथ साथ बहुत से लोग अक्सर औकात ये भी सवाल करते हैं कि भाई Z-10 एमई कहाँ है। तो एक्चुअल चीज तो ये है क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली Z-10 एमई अटैक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की लो एल्टीट्यूड वॉरफेयर को लेवल अप करने के लिए ही खरीदा चाइना से। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका से H-1Z वाइपर चाहता था, वो नहीं मिल सके अमेरिका की हटदर्मी की वजह से। फिर टर्किश T-129 वो पाकिस्तानी जरूरियात के मुताबिक ही बना था और पाकिस्तान उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश भी था, बट चूंकि उसमें US इंजन यूज हो रहा था तो वो पूरे का पूरा प्लान भी समझ ले पाकिस्तान का चौपट हो गया। अल्टीमेटली जो Z-10 ME का एक इनहेंस्ड वेरिएंट था Z-10 का, उसे Z-10 ME नाम दिया गया, वो पाकिस्तान ने इंडक्ट किया है। लेकिन अगर Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो इसके नंबर्स फिलहाल पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास बहुत कम है। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक मैक्सिमम 3 से 4 Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में मौजूद है, और ये सारे के सारे डिप्लॉयड हैं इंडियन साइड पर, यानी कि मुल्तान के करीब, मुल्तान बेस पर। तो Z-10 ME चूंकि आपका मेन लीडिंग अटैक चॉपर है और किसी भी सूरत में अगर इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इंडिया की आर्मर्ड कोर को रोकने के लिए लो एल्टीट्यूड पर आपका बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसी के चलते अभी भी हम 40 साल पुराने कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और यहाँ इस चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको बेशक आ जाके इन्हें अपग्रेड करना पड़े, आपको बेशक अमेरिका से जो पुराने आपके H-1Z वाइपर बने बनाए वहां पड़े हैं वो लेने पड़े, आपको बेशक Z-10 ME के और नंबर्स लेने पड़े, वो इस वक्त इनेविटेबल हो चुका है। बहुत लंबे अरसे तक अनगाइडेड रॉकेट्स पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अब कई ऐसी हाइडआउट्स होती हैं आप उन पर 100 रॉकेट्स मारते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां आपको प्रिसीशन वेपन्स चाहिए, प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, क्योंकि उनमें इनफ वॉरहेड होता है, प्लस वो एंटी आर्मर वॉरहेड के साथ आती हैं, और वो इस तरह के जो डीप बंकर्स हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस तरह के मिसाइल्स, जो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल हमारे कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स पर उस तरह मौजूद नहीं है। टो मिसाइल्स के कुछ लिमिटेड नंबर्स पाकिस्तान को मिले थे माजी में, लेकिन वो माजी के ऑपरेशंस में यूज हो चुके हैं। मौजूदा उस तरह कोई बहुत बड़े पैमाने पर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन ये यूज नहीं कर रहे, अनगाइडेड रॉकेट्स यूज करते हैं, और इसके साथ साथ मशीन गन है इसकी 20 mm की।
अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। दोस्तों, हम अक्सर औकात बड़ा बात करते हैं कि जी इंडियन साइड बॉलीवुड की दुनिया में रह रही है और इंडिया में बॉलीवुड का बड़ा जुनून है। इंडिया झूठ भी बोलता है तो वो लगी लिपटी उनकी बॉलीवुड वाली कहानी होती है। बात ठीक है बिल्कुल आप लोगों की, लेकिन ये जो बॉलीवुड वाला हम एक बात अक्सर कहते हैं कि जी इंडिया में बॉलीवुडनेस बहुत है, सेम चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों में भी है। अब पाकिस्तानियों में कैसे है वो मैं जरा आपको बताता हूँ कि 8 से 9 जुलाई के दरमियान क्या होता है कि जो फ्लाइट ट्रैकर है, नॉर्मल पब्लिक डोमेन में मौजूद फ्लाइट ट्रैकर, उसके डाटा में शो होता है कि इंडियन नेवी का एक P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तानी पानियों के नजदीक फ्लाई कर रहा है अरेबियन सी के ऊपर। अब ये फ्लाई करता करता बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के अंदर आता है, पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है और फिर कराची के अंदर चला जाता है, यानी कि कराची के ऊपर फ्लाई करना शुरू कर जाता है पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर। और इस पर खबर चल जाती है कि इंडियन P-8I पोसाइडन का पायलट चूंकि एक सिख था और उसने इस P-8I पोसाइडन को हाईजैक किया और पाकिस्तान में लैंड करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे P-8I पोसाइडन क्या है, तो P-8I पोसाइडन एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है इंडिया का। सादा अल्फाज में कहूं तो एक जासूसी तैयारा जो न सिर्फ दुश्मन की सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, उन पर स्ट्राइक कर सकता है, बल्कि उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज, इस पर चूंकि सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी मौजूद है, तो बहुत बड़े एरिया को ये एक ही वक्त में मैप कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन इमेजरी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिससे ना सिर्फ अपनी मिसाइल की गाइडेंस बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी आर्टिलरी स्ट्राइक्स की गाइडेंस बेहतर कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज एक एयरक्राफ्ट है। इसमें 9 क्रू मेंबर्स होते हैं, 7 मिशन क्रू और 2 पायलट्स। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 907 किलोमीटर पर आवर और ये 41,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है। अगर इसकी मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो ये 7,000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर से रिलेटेड कोई टॉर्पीडोज या मिसाइल्स वगैरह माउंट कर दें तो इसकी रेंज कम हो जाती है। इंडिया के पास ऐसे तकरीबन 12 के करीब एयरक्राफ्ट सर्विस में मौजूद हैं और इंडिया ने अमेरिका से एयरक्राफ्ट लिए थे। P-8I पोसाइडन को जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज बनाती है वो है इसका रेथियन का AN/APY-10I रेडार, जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस प्रोवाइड करता है। एक्स बैंड रेडार है बेसिकली, और ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार के तौर पर भी काम करता है, जो आपको 3D विजुअल्स प्रोवाइड करता है कि अगर एक टारगेट आपसे 250 किलोमीटर दूर है तो ये भी बताता है कि वो टारगेट ना सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है बल्कि वो सतह समुद्र से भी कितनी ऊंचाई पर है। फिर उसके बाद पेरिस्कोप डिटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जो सबमरीन के ऊपर स्नॉर्कल निकला होता है, अगर वो समुद्र की सतह पर कहीं भी हो तो ये उसे डिटेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद मैरीटाइम मैपिंग ये कर सकता है, एयर टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। इसके बाद इसमें टेलीफोनिक्स का APS-143C-V3 ओशन आई रेडार भी लगा हुआ है और इसे APY-10 के साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में यूज किया जाता है। इसके बाद सोनार सिस्टम इस पे ऑन बोर्ड हैं, तो एक मल्टी मोड स्पाई एयरक्राफ्ट जो इंडिया के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। अब जब ये पाकिस्तानी साइड पर खबरें चलती हैं धुरंधर टाइप के पाकिस्तान में ये एयरक्राफ्ट लैंड करवा लिया गया है, इससे ये एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया था, तो एक बड़ा बस क्रिएट हो जाता है कि भाई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट और इंडिया का इतना टॉप टीयर का एयरक्राफ्ट हाईजैक होकर अगर पाकिस्तान आ जाए तो ये बहुत ज्यादा मानी रखता है ये चीज अपने आप में। बट अल्टीमेटली चूंकि हम इससे पहले भी फ्लाइट ट्रैकर डाटा की इस तरह की मिसलीडिंग चीजों पर बात करते आए हैं, तो मैं इस चीज को वाजे कर दूं कि जो इस तरह का सिविलियन फ्लाइट ट्रैकर डाटा जो इसका नॉर्मल वर्जन है, उसमें क्या होता है कि अगर एयरक्राफ्ट अचानक से कुछ तेज टर्न ले तो फ्लाइट ट्रैकर डाटा उस एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल सीधा दिखा देता है, यानी कि एयरक्राफ्ट अरेबियन सी के ऊपर से इंडियन साइड पर वापस चला गया, लेकिन फ्लाइट ट्रैकर डाटा ने से दिखाया कि सीधा पाकिस्तान के अंदर घुस गया। तो उससे आम बंदे ने देख के समझा कि हो ये तो पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि धुरंधर वाली मेंटालिटी सिर्फ इंडियन साइड पर नहीं है, पाकिस्तान में भी धुरंधर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की चीजों को देख के उन्हें लगता है कि वो हमने कोई एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्लाइट ट्रैकर डाटा की गलतियां होती हैं और इससे पहले LCA तेजस को लेकर भी 1-2 ऐसे मामला हो चुके हैं कि क्लेम इंडियन साइड पर तब किया गया था कि वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर चला गया और वो फिर वापस भी आ गया, बट बेसिकली वो पाकिस्तानी एरिया के नजदीक से उससे टर्न लिया था, बट चूंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसके ग्लिच की वजह से वो ऐसा लगा कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर चला गया। सो इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को भी आज की वीडियो में इंक्लूड किया। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।